तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन प्लस माइंड मैप दोनों चीज़ें देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब ये जो माइंड मैप के ये जो नोट्स है, ये आपको बायो स्टडी आपके फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे। पूरे 15 चैप्टर की कंप्लीट एक पीडीएफ बनाई है, तो एक पीडीएफ वो निकाल लो और उसकी जेरॉक्स निकालो। ये लिखते मत बैठो, लिखते बैठोगे तो टाइम चला जाएगा, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो जाके उसकी क्या करनी है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है और जेरॉक्स निकालनी है। जेरॉक्स निकालने के बाद 30 पेज की जेरॉक्स होगी, आगे पीछे से जेरॉक्स निकालनी है और अच्छे से आपको सिर्फ वहाँ पे रिवीजन करनी है, प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो चलो फिर माइंड मैप के नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, अब इसकी रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलो अब चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की अगर बात करें तो टोटल आपको 12 टॉपिक इसके अंदर है। कितने टॉपिक है? 12 टॉपिक। क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जॉन ग्रेगर मेंडल ने ये पी प्लांट के अंदर बताए थे, तो ये आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे 1-2 मार्क का सवाल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ सर, तो पूछा जाता है कि बताइए डोमिनेंट जो है वो पॉड पॉड शेप में डोमिनेंट कौन सा कैरेक्टर था? तो इन्फ्लाटेड डोमिनेंट था। ठीक है, नहीं कॉन्स्ट्रक्टेड ये जो था रिसेसिव था। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए। और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कैसे याद रखने, मैंने आपको बताया था। सीड कलर, देखो सबसे पहले प्लांट हाइट, सीड कलर सीड शेप, पॉड कलर पॉड शेप, फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन एंड सीड कोट कलर। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है सीक्वेंस में। उसके बाद 2 क्रॉसेस जॉन ग्रेगोर मेंडल ने दिए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। 2 प्लांट्स जो होमोजाइगस है, जेनेटिकली सिमिलर है, बट उनके अंदर एक पेयर का डिफरेंस है, तो वो हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और 2 पेयर का डिफरेंस अगर है, 2 पेयर का, लेकिन कौन से? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का डिफरेंस। 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का डिफरेंस 2 प्लांट में है, वो 2 प्लांट को क्रॉस करना मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस। उसका फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का 3:1 और 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो है। डायहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो है 9:3:3:1 एंड जीनोटाइपिक है 1:2:1:2:4:2:1:1। अब इसको याद कैसे रखना है? इसका सीक्वेंस आप आगे पीछे कर सकते हो, 1:2:2:4:1:2:1:2:1, इस सीक्वेंस में याद रखना है। चलो अब लॉज ऑफ मेंडल देखते हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर प्लांट हाइट का डिफरेंस होता है, टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट को क्रॉस किया जाता है। डायहाइब्रिड क्रॉस में उसमें जो है वो येलो राउंड प्लांट को क्रॉस किया जाता है ग्रीन रिंकल से। ठीक है, यस सर। अब जॉन ग्रेगर मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस का कहना था कि जब हम पेरेंट्स को क्रॉस करते हो तो F1 में जो कैरेक्टर दिख रहे हैं वो डोमिनेंट होते हैं, जो नहीं दिखते वो रिसेसिव होते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कहना था कि F1 में सिर्फ डोमिनेंट ही दिखा था, लेकिन F1 का जब हम क्रॉस करते हैं तो F2 में रिसेसिवनेस वापस आ जाता है, मतलब रिसेसिवनेस जो है वहाँ पे रिटर्न आ गया, सेग्रीगेशन हो गया, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके अंदर 2 पेयर्स अगर है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये 2 पेयर का जो इनहेरिटेंस है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। कोनो यहाँ पे ये पेयर जो है किसी के साथ भी जा सकती है, मतलब सेग्रीगेट हो सकती है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट मतलब इनहेरिटेंस, ट्रांसफर होना। उसके बाद 2 क्रॉसेस देखे, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस मतलब क्या? F1 का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ। और बैक क्रॉस में क्या होता है? F1 का प्लांट, F1 का क्रॉस, उसको हम हाइब्रिड भी कहते हैं, उसका दोनों भी रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों के साथ, एक तो डोमिनेंट के साथ भी रिसेसिव के साथ भी, किसी के साथ भी करो तो वो बैक क्रॉस कहलाता है। अब जॉन ग्रेगर मेंडल को छोड़ के बाकी का जो अलग चीज़ें देखा उसे हम डेविएशन कहते हैं, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स रेशियो। तो इसमें जीन इंट्रैक्शन है। तो जीन इंट्रैक्शन 2 टाइप का होता है, एक इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन और एक इंटरजेनिक। तो एक ही क्रोमोसोम के 2 जीन के बीच में इंट्रैक्शन मतलब इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन, और 2 क्रोमोसोम के 2 जीन्स के बीच में इंट्रैक्शन मतलब इंटरजेनिक। तो इंट्राजेनिक के 3 आपको एग्जांपल्स दिए गए, एक है मल्टीपल अलीज, दूसरा है कोडोमिनेंस और तीसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मल्टीपल अलीज में क्या होता है? अलीज बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप, जैसे कि विंग्स ऑफ ड्रोसोफिला, ओके, नॉच विंग्स, स्टेप्स विंग्स, वेस्टिजियल विंग्स, नॉर्मल विंग्स, तो अलग अलग उसके जीनोटाइप रहेंगे। तो अलीज बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल अलीज, मोर देन 2 अलीज, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद कोडोमिनेंस में क्या है? तो डोमिनेंस आधा और रिसेसिव आधा दोनों भी दिखते हैं। तो आप देख सकते हो अलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली। बॉडी जो होती है एनिमल की वो आधा कलर दिखाती है डोमिनेंट का, आधा कलर दिखाती है रेड का। तो ये कैटल कलर में आपको दिख जाएगा, 2 कलर के कैटल्स दिखते हैं, ठीक है, वाइट और रेड कलर के। तो इसमें जीनोटाइपिक और जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होता है, दैट इज 1:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? तो
जो आपके पेरेंट्स है डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों का मिक्सिंग होता है तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि व्हाइट और रेड को अगर हमने क्रॉस किया तो आपको पिंक देखने को मिलेगा, दोनों के बीच में का इंटरमीडिएट। इसका भी फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है मिराबिलस जलापा, और को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है कैटल कलर, एंड मल्टीपल अलील्स का एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस और विंग्स ऑफ ड्रोसोफिला। ओके, उसके बाद इंटरजेनिक जो है दो अलील्स, दो जीन्स के बीच में, दो जीन के बीच में, ये देख सकते हैं आप, दो क्रोमोसोम के दो जीन, उनके बीच में इंटरेक्शन, इसमें प्लियोट्रॉपी है। जब एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है तो प्लियोट्रॉपी। इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसके अंदर रेशो 1:2:1 नहीं होता, क्योंकि उसमें एक की डेथ हो जाती है, इसलिए रेशो आ गया आपका 2:1। उसके बाद है पॉलीजीन्स। ये जो है पॉलीजीन्स, ये ऐसा है, ट्रेट आर कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन्स, दो या फिर दो पेक्षा ज़्यादा जीन से जो एक्सप्रेशन किया जो है ट्रेट कंट्रोल किए जाते हैं उसे बोला जाता है पॉलीजीन्स। मतलब मेनी जीन्स सेम एक्सप्रेशन, सिंगल एक्सप्रेशन। तो ह्यूमन स्किन कलर इसका क्या है, एग्जाम्पल है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर प्लॉइडी लेवल है, मतलब नंबर ऑफ, इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक नंबर होता है जो मल्टीप्लाई होता है या फिर रिपीट होता है, उसे प्लॉइडी कहते हैं। यू प्लॉइडी मतलब क्या कि एग्जैक्टली मल्टीपल, तो एन से वो मल्टीप्लाई होगा, दो या फिर 3 4 से मतलब मल्टीप्लाई में रहेगा। और अनयूप्लॉइडी में क्या होता है, वो मल्टीप्लाई में नहीं रहता, वो -1 या फिर -2 या फिर +1 +2 कुछ कम ज़्यादा रहता है। तो अगर यूप्लॉइडी में क्या है, मल्टीपल्स में है, तो इसमें मोनोप्लॉइडी मतलब n×1, डिप्लॉइडी n×2, ट्रिप्लॉइडी n×3, टेट्राप्लॉइडी n×4, पेंटाप्लॉइडी n×5। वो पॉलीप्लॉइडी में आएगा, दो से ज़्यादा। अनयूप्लॉइडी की बात करें तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा मल्टीपल में नहीं होता, एक तो ज़्यादा रहेंगे, एक या फिर कम रहेगा, एक दो। तो हाइपोप्लॉइडी में ध्यान में रखना है, कम होता है, तो -1, 2n-1, 2n-2। और हाइपरप्लॉइडी में ज़्यादा होता है, 2n+1 एंड 2n+2। तो हाइपोप्लॉइडी में मोनोसोमी है, मतलब एक कम, मल्टीपल में नलिसोमी, दो कम। हाइपरप्लॉइडी में ज़्यादा रहेंगे ना, तो 1 ज़्यादा, अगर ट्राइसोमी, 2 ज़्यादा है तो टेट्रासोमी। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर है 4 टाइप के। मेटासेंट्रिक, पोजीशन मिडल में है सेंट्रोमियर की। सब मेटासेंट्रिक, मिडल के थोड़ा बाद अवे है। एक्रोसेंट्रिक, एंड के पास है, नियर टू एंड। और टीलोसेंट्रिक में है एट द एंड। ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इसके अलग अलग शेप है, वी शेप, जे शेप, वी शेप, एल शेप, जे शेप एंड आई शेप। चलो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम की बात करते हैं। एक्स क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, जिसमें सेंट्रोमियर मिडल में रहेगा, और वाई क्रोमोसोम है वो एक्रोसेंट्रिक है, जिसमें जो है वो नियर टू एंड क्या रहेगा आपका, सेंट्रोमियर वाई क्रोमोसोम में। ये लॉन्गर है वाई, ये शॉर्टर है, ठीक है। इसमें यू क्रोमेटिन ज़्यादा है, हेट्रोक्रोमेटिन कम है एक्स क्रोमोसोम में। यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा है, यू क्रोमेटिन कम है। नॉन होमोलोगस रीजन जो होते हैं आपका एक्स क्रोमोसोम का, उसमें वाई जीन्स होते हैं। इधर भी नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम कंटेन फ्यू जीन्स एज कम्पेयर टू एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एंड जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम शो स्ट्रेट इनहेरिटेंस। अब देखो इनहेरिटेंस का क्या है, क्रिस क्रॉस का क्या है, तो एक जनरेशन है तो दूसरी बी जनरेशन प्रोड्यूस होती है तो उसको वो डिसीज नहीं होता, उससे बाद में जो सी होती है उसको डिसीज होता है, तो इसको बोला जाता है क्रिस क्रॉस, एक को छोड़ के दूसरे जनरेशन में डिसीज को फैलाना, तो ये क्रिस क्रॉस में आता है। अब सीधा स्ट्रेट इनहेरिटेंस में क्या होता है, ए का डिसीज बी को चला गया, बी का सी को चला गया, ठीक है, ये चीज़ समझनी है। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस मतलब ऑटोसोम्स से जो डिसीज आगे जाते हैं वो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कहलाते हैं, जिसमें डोमिनेंट ट्रेट में आपका विडोज पीक और हंटिंगटन डिसीज, दो डिसीज है, और रिसेसिव ट्रेट में आपका फिनिलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फिब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। ओके सर, आगे है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये तो आपको पता ही है, क्रिस क्रॉस एक जनरेशन को छोड़ के। तो ये हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इसके अंदर दो है। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। कलर ब्लाइंड के अंदर आपका ग्रीन और रेड कलर दोनों में डिफरेंस नहीं बता पाता, दोनों भी ग्रे दिखते हैं, ठीक है। अब इसमें ये चार्ट आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसमें आपको क्रॉसेस बोलते हैं देने को, ठीक है, क्रॉसेस। तो नॉर्मल एक्स वाई मेल है, नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पे एच कैपिटल आएगा, एच कैपिटल मतलब हीमोफिलिक नहीं है, वो नॉर्मल है। फीमेल भी वैसे ही एक्स एक्स और कैपिटल एच कैपिटल एच। हीमोफिलिक में स्मॉल एच आएगा, बाकी एक्स वाई तो मेल के अंदर होता है और एक्स एक्स फीमेल के अंदर होता है, आपको पता ही है। हीमोफिलिक फीमेल में 2 बार स्मॉल एच आएगा, कैरियर में एक स्मॉल एच एक कैपिटल एच आएगा, वो सिर्फ फीमेल ही होती है, मेल कैरियर नहीं होता। चलो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं हम। इन इंसेक्ट्स एक्स एक्स मेल कहलाता है, एक्स जीरो फीमेल कहलाता है। ह्यूमंस में एक्स एक्स मेल
XX फीमेल, XY मेल। बर्ड्स के अंदर ZZ और ZW, ZW फीमेल और ZZ मेल। और हनी बीज के अंदर हेप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जिसके अंदर जो फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती है और मेल हेप्लॉइड होता है। ये चीज़ क्या करनी है आपको ध्यान में रखनी है, जिसको बोला जाता है हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। चलो सर आगे हनी बीज की ये देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है फीमेल जो होती है वो डिप्लॉइड होता है, इसके कारण वहाँ पे मियोसिस होगा, और मेल हेप्लॉइड होता है, इसके कारण वहाँ पे माइटोसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस हुआ, 2 हेप्लॉइड बन गए, और ये तो ऑलरेडी माइटोसिस हुआ, तो एज इट इज़ हेप्लॉइड था वो पहले ही, तो ये हेप्लॉइड ही रहेगा। अब एक फीमेल गैमेट हेप्लॉइड और एक मेल गैमेट हेप्लॉइड बन के डिप्लॉइड 32 बन गया, तो ये बन गए फीमेल। और एक जो बचा हुआ हेप्लॉइड है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय पार्थेनोजेनेसिस वो मेल बन जाता है। तो ये देखो, ये है ब्यूटी बायो की। ठीक है, हाँ सर। अब उसके बाद आगे अगर देखेंगे तो थैलेसमिया है, थैलेसमिया डिसऑर्डर। इसमें अल्फा थैलेसमिया, बीटा थैलेसमिया, 2 टाइप के थैलेसमिया होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के 2 चेन होते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। कौन सी चेन नहीं बनी है उसके टाइप पे ये थैलेसमिया होता है। अल्फा चेन जो है वो अगर नहीं बनी तो अल्फा थैलेसमिया होगा, बीटा चेन नहीं बनेगी तो बीटा थैलेसमिया होगा। अल्फा चेन को बनाने वाले जो जीन होते हैं वो HBA और HBA2, ये 2 जीन अल्फा चेन को बनाते हैं। अल्फा थैलेसमिया हो गया मतलब ये 2 जीनों ने अच्छे से काम नहीं किया, वो दो जीन के अंदर डिफेक्टिवनेस आ गया। बीटा थैलेसमिया हो गया मतलब HBB नाम का जो जीन है जो बीटा चेन बनाता है उसने नहीं बनाया, मतलब बीटा थैलेसमिया हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आया तो ये डिसीज होता है। ठीक है, चलो उसके बाद आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिए गए हैं लास्टली, वो 3 है। एक पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है टर्नल सिंड्रोम और तीसरा है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। अभी जो डाउन सिंड्रोम है ये जो है वो देख सकते हो आप कि यहाँ पे 21 क्रोमोसोम जो होती है एटोजोम्स, 21 एटोजोम्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होती है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर आएगा 47, नॉर्मल होता है 46। टर्नल सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये जो है वो फीमेल के अंदर होता है। ठीक है, ये दोनों के अंदर होता है पहला, बोथ। ये जो है वो फीमेल के अंदर होता है दूसरा, और जो तीसरा है वो मेल के अंदर है, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। टर्नल सिंड्रोम में क्या है, तो यहाँ पे एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो कम होती है, तो क्रोमोसोम नंबर भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 46-1। और क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में क्या है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होती है, वो मेल में होती है, तो 47 क्रोमोसोम आ गए, लेकिन ये मेल में दिखाया जाता है, ये फीमेल में, और ये दोनों में, बोथ में ये डिसीज होता है। ठीक है, तो ये जो डिसऑर्डर्स है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नल सिंड्रोम, ये क्या होता है, एक तो क्रोमोसोम के अंदर एडिशन या फिर डिलीशन, अगर एक क्रोमोसोम बढ़ गई कम हो गई तो उससे ये डिसीज होता है। ठीक है, यस सर। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 का शॉर्टली रिवीजन, और इसके माइंड मैप के नोट्स बायो स्टडी ऐप से ले लेना। मुझे लगता है आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छा इस बार एग्जाम में फोड़ना है। मिलते हैं अगले चैप्टर में इसी के साथ ही साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।